देखिए अगर हमको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स नॉन मेटल और उनको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? अगर आपको बोल दिया जाए कि एक मेटल है एक नॉन मेटल तो कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं करना। मेटल्स वो होते हैं जिनके पीछे एम आए। देखो जहाँ भी अगर एम दिख जाए किसी भी नाम के पीछे समझ जाओ वो मेटल है। सीधी बात, जैसे कि आपने यहाँ लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम में क्या है? एम है। इधर लिथियम में क्या है? एम है। बेरिलियम में क्या है? एम है। इधर एल्युमिनियम में क्या है? एम है। जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सबके अंदर एम है कि नहीं? तो ये सब हमारे क्या करेंगे? मेटल्स करेंगे। ध्यान रखना ये तो बहुत कम है, बहुत सारे जितने हैं हमारे मेटल्स, सारे मेटल्स के पीछे नाम में एम आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर पीछे एम आता है समझ जाओ मेटल है। एक आध अपवाद होंगे, हम उनको लास्ट में बताएंगे आपको कि कौन अपवाद है। ठीक है, बाकी कौन प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहचानना हो कि मेटल नॉन मेटल है तो वो आएंगे हमारे पीछे क्या दिखाएगा आपको? एम। अगर पीछे एम है तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये मेटल है। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, रुबिडियम और पैलेडियम, कैडमियम, बेरियम, ड्यूटेनियम, हार्नियम, ये सारे क्या हमारे मेटल्स कहलाते हैं। अर्थात मेटल्स वो होते हैं जिनके पीछे एम आए। ठीक, अब बोलोगे सर इधर जैसे आपने दे दिया गोल्ड, सर गोल्ड में तो GOLD आ रहा है, एम तो आ नहीं रहा। लेकिन बेटा उसका जो लैटिन नेम है ओरम है, AURUM। तो देखो एम है कि नहीं है? ऐसे ही आप सिल्वर का बोलोगे अर्जेंटीना है, एम है कि नहीं है? ऐसे ही आप इधर आयरन का फेरम, इधर कॉपर क्यूब्रेन, इसका PB एंटीलेड का ब्रह्म और स्टेनम, ये सभी के पीछे एम है कि नहीं है? दिख रहा आपको? ये सभी क्या हमारे मेटल्स, क्या है हमारे मेटल्स। क्लियर? तो आप ऐसे पहचान लोगे। अगर आपको एग्जांपल बोल दे क्या बोल दे दे सिल्वर, बोले भाई हां सिल्वर में आ रहा है, तो सिल्वर में आ रहा है लेकिन उसका जो लैटिन नेम यूज करते हैं अर्जेंटनम। ठीक है, अर्जेंटनम उसमें क्या है? एम आ रहा है। क्लियर है? डाउट? देखो बेटा अगर हमको नॉन मेटल पहचानने हो यानी कि नॉन मेटल्स वो हैं जिनके पीछे एन या एन ही है, ऐसा नहीं आ रहा। देखो जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन पीछे क्या आ रहा है? एन, एम तो नहीं आ रहा ना, तो हमारा क्या हुआ? नॉन मेटल। देखो यहाँ पर हमने कार्बन लिया, क्या आ रहा है? एन, क्या हुआ हमारा? नॉन मेटल। नाइट्रोजन में एन, नॉन मेटल। ऑक्सीजन में भी एन, नॉन मेटल। इधर फ्लोरीन में Ne, ये भी नॉन मेटल। नियोन में एन, नॉन मेटल। क्लोरीन में Ne, नॉन मेटल। ऑर्गन में N, नॉन मेटल। ऐसे यहाँ पर ब्रोमीन में Ne, नॉन मेटल। क्रिप्टॉन में N, नॉन मेटल। आयोडीन में Ne, नॉन मेटल। लेकिन कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस कहाँ है? ये है, यानी जैसे कि सल्फर है, अब बोलो सर इसमें तो Na नहीं है, तो ये कैसा हुआ? ना ये कुछ अपवाद है, और जो केमिस्ट्री में अपवाद तो चलते हैं तुम्हें पता है भाई, किसी भी कोई फैमिली कितनी बच्ची में से का तो अपवाद निकलता ही है। तो सल्फर, फास्फोरस, हीलियम, सेलेनियम। अब बोलोगे सर ये तो हीलियम क्या है? तो मेटल होना चाहिए, लेकिन भाई क्या है? नॉन मेटल। तो ये क्या है हमारा? एक्सेप्शन, अपवाद है। तो दिक्कत किसी को तो आपको नॉन मेटल और मेटल पहचानने आ गए, आराम से कभी दिख जाए। ध्यान रखना अगर मेटल को जानना है, मेटल मतलब पीछे एम देखना, एम है पीछे नाम के अंदर तो समझ जाओ क्या है? मेटल है। अगर एक दो अपवाद छोड़िए तो याद रखना सेलेनियम और हीलियम को छोड़ करके, बाकी अगर तुमको एन या एन ही दिखता है तो समझ जाओ क्या है? नॉन मेटल है। और कुछ नहीं, हमारे 7 मेटलॉइड्स हैं, उनका तुम नाम सिंपल से याद कर सकते हो, हमको लिखा देंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ हैं आपको धातु यानी कि मेटलॉइड्स, आपको 7 हैं को याद ही करने पड़ेंगे। इनमें कोई आपको ना ट्रिक लगानी कुछ करना नहीं। सीधी बात है, बोरोन है, सिलिकॉन है, और देखो बोलो सर एन आना है भाई, एन भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या है? उपधातु। और उपधातु वो होते हैं जिनमें धातु और धातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, गुण पाए जाते हैं। इसलिए एन भी हो सकता है और एन भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? इसलिए याद रखना बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये हमारे 7 क्या है? हमारे नॉन, ये है हमारे मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, बाकी सब आराम से पहचान सकते हो। अगर ये दिखते हैं समझ जाओ ये तो मेटलॉइड्स है, अगर कुछ और दिखता है तो आप पहचान लोगे मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर? आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब